15-year-old boy was detained, his parents arrested, and their scrap shop demolished by authorities in Malwa, Maharashtra's Sindhudurg district. This happened after police received a complaint accusing the boy of raising anti-national slogans during India-Pakistan cricket match. आज हम लोग मालवन में आए थे, जहाँ पे मीडिया में हमने खबरें आई हुई थी कि एक मुस्लिम अंडर एज बच्चे को जो है जो ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन देने के बुनियाद पे उस फैमिली को मारा पीटा गया हिंदुत्ववादियों के ज़रिए से, और उसी के साथ साथ सेम डे जो है उनके बिजनेस की जगह पे बुलडोजर चलाया गया और वो बच्चे के ताल्लुक से कोई सुनवाई नहीं हुई, वही फैमिली को भी कोई किसी तरह नोटिस नहीं दिया गया। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे मैं और ताज सिद्दीकी साहब जो हमारे स्टेट के सेक्रेटरी है, दिलावर सैयद स्टेट कमेटी के मेंबर है, रज़ाउल्लाह साहब, ये विक्टिम के रिलेटिव्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमको हैरत अंगेज नज़र आई कि यहाँ पे जो अक्सरियत में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो खौफज़दा हैं और इस टॉपिक पे बात तक करने के लिए जो है वो डर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं वो लोग पॉलिटिकल प्रेशर इतना महसूस कर रहे हैं कि वो पुलिस के पास जाने में भी जो हिचकिचाहट उनके अंदर नज़र आ रही है। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसी भी नज़र आई कि ऐसे हालात में हम क्या करें हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के अंदर हम जाके शायद हम सेफ हो जाए, इस तरीके की एक वाहियात बोल सकते सोच डेवलप यहाँ के लोगों में भी हो रही, बहुत ही बेइंतहा डर के अंदर है। जहाँ इंसिडेंट हुआ था उस वक्त में वहाँ पर सीसीटीवी मौजूद था, पुलिस ने कोई भी सीसीटीवी वहाँ पे रिकवर नहीं किया, सिर्फ एक शख्स के बोलने पे कि फला जगह से मुझे कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन सुनाई दिए, तो ये बुनियाद पे वो पूरे फैमिली को पीटा गया, उनके बिजनेस को डिमोलिश किया गया, वो पूरे फैमिली को जेल में डाला गया, बच्चे को जेल में नहीं किया गया। ओवरऑल जो है ये एक सिर्फ पॉलिटिकल इसके तहत में एक मुस्लिम होने के बुनियाद पे जो है ना नगर परिषद भी गए थे कि आपने किस बुनियाद पे जो है आपने यहाँ पे एक्शन ली है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर अवेलेबल नहीं थे। हमने उनको 2-4 मरतबा कॉल भी किया है और उसी के साथ साथ हम लोग कोर्ट में भी गए कि ओवरऑल इनका क्या स्टेटस है, क्या केस में हुआ था, क्या फैक्ट्स है, इसको भी हमने देखा। इनके वकील के साथ में डिस्कस किया कि क्या क्या किस तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन मुद्दों पे चर्चा हो गई। उसी के साथ साथ हम लोग आज यहाँ के जो एसपी है वो तो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन एडिशनल जो एसपी थे वो अवेलेबल थे, उनसे हमने गुफ्तगू किया और 4-5 मुद्दों पे हमने बातें उनके सामने रखी। पहले तो मुद्दा हमने ये किया कि यहाँ का जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है वो एक प्रोटेक्टेड फील कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, और उनके अंदर पुलिस के जरिए से हम लोग चाह रहे थे कि कॉन्फिडेंस पैदा करें। यहाँ ये ओवरऑल केस के अंदर जिस तरीके से मॉब और एक प्रेशर डाल के झुंडशाही के जरिए से कार्रवाई की गई है, हमने बोला कि आप फैक्ट को लेकर करना था। प्रेस के अंदर स्टेटमेंट दिए हुए कि हमने इनको पीटा है, सबक सिखाया है, जो उन्होंने पीटने का काम किया उस पर भी एफआईआर होना चाहिए, और छोटे बच्चे को जो है रात के वक्त में दूसरे लोग उठा के उसको मार काट करके पुलिस स्टेशन लेके जाना, और पुलिस स्टेशन जैसे अंडर एज बच्चों को लेके जाना एक इनडायरेक्ट ऑफेंस भी है, तो उस पर भी कार्रवाई करने के ताल्लुक से हम लोगों ने एसपी को बोला है। उसके अलावा ये जो अगर माहौल जो चीज़ है यहाँ का जो पर्यटन का स्थल है ये, तो कहीं ना कहीं जो है ये परिसर का जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इकोसिस्टम, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों को लगेगा पर्यटनों को कि यहाँ पे असुरक्षित है हम लोग, तो लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, और कहीं ना कहीं ज़िले का और मावड़ा और ये परिसर का जो है ना यहाँ के आम जनता का इसमें नुकसान होगा। ये भी बातें हम लोगों ने एसपी उनके सामने रखे। उन्होंने एश्योर किया कि ये हमारे ज़िले में यहाँ पर कहीं भी अगर कोई असुरक्षित ये करता है तो हम मेक श्योर करेंगे कि उनको प्रोटेक्ट करें, और उनके तक जाके हम लोग बात करेंगे, लोकल ग्राउंड लेवल की शांतिता कमेटी में जाएंगे और कॉन्फिडेंस दिलाएंगे लोगों के बीच में कि यूनिटी होना चाहिए, कोई पैरेलल सत्ता केंद्र यहाँ हम लोग बनने नहीं देंगे। इस तरीके से उन्होंने आश्वस्त हमें किया हुआ है।